हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक नई रिक्रूटमेंट नोटिस आया, एक नई एडवर्टाइजमेंट आई है, वैकेंसी नोटिस आया है। ठीक है, और ये सारा डाटा है, ये डी ट्रिपल एस बी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन पर अवेलेबल है। यहाँ से ये ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, ये डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये ऑफिशियल साइट है उनकी। ठीक है, यहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं सारी। एडवर्टाइजमेंट नंबर नहीं आई है 8/2023। और ये जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट टीचर की, जो नर्सरी टीचर है उनके लिए। ठीक है, तो एक बार नोटिस को डिटेल में चेक कर लेते हैं, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट मांग रखी, कितनी पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्जाम क्या कैसे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो 9 जनवरी से है। ठीक है, और लास्ट डेट की बात करें वो 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 7 फरवरी को रात के 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया गया है। 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक का है। ठीक है, और जो इसकी पोस्ट कोड का नंबर है वो है 817/23 817/23 पोस्ट कोड दे रखी है। ठीक है, तो एक बार इसमें चेक कर लेते हैं वैकेंसी के हिसाब से, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, क्या पे स्केल है इसका। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है, कैटेगरी के हिसाब से सारा कुछ डिटेल इसमें दे रखी है। तो इसमें जो पोस्ट कोड है 817/23। ठीक है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर नर्सरी। तो सबसे पहले है असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के लिए, वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जितनी भी हैं वहाँ पे। ठीक है, पे लेवल इसका 6 है। और इसमें जो पोस्ट की बात करते हैं टोटल 1261 1261 पोस्टें हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल की, 1261 पोस्टें हैं। अब इसमें चेक करते क्या क्वालिफिकेशन मांग, क्या किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो जनरल में 512 यूआर के लिए, ओबीसी के 341, एससी के लिए 188, एसटी के लिए 94, ईडब्ल्यूएस के लिए 126। असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल में ये अलग अलग कैटेगरी हिसाब से टोटल 1261 1261 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल। ठीक है, अगला है असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ये है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में है। इसमें मेल और फीमेल कहीं भी मेंशन नहीं है, तो यानी कि दोनों के लिए सेम है ये। और इसमें है यूआर के लिए 81 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 10 हैं, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 14 हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 15 पोस्टें हैं, ओवरऑल 120 पोस्ट 120 पोस्ट हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद लास्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी है, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यूआर की 21 हैं, ओबीसी की 26 हैं, एससी की 10 हैं, एसटी की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 है, टोटल 74 पोस्ट हैं। ठीक है, ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी की अलग अलग पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1455 1455 पोस्टें हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल और दोनों के लिए। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से 614 यूआर की, ओबीसी की 377, एससी के लिए 198 पोस्टें हैं, एसटी में 155 और 151 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पोस्टें हैं। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो DSSB online.nic.in पर जाके अप्लाई कर देना। 7 फरवरी से पहले 9 जनवरी से अप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें देखते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखते हैं तो जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें है 12th क्लास होनी चाहिए आपके पास 45% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर एजुकेशन का होना चाहिए, जो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड होनी चाहिए नर्सरी से, और साथ में आपने हिंदी होनी चाहिए 10th क्लास में। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो नर्सरी टीचर है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी है जो फीमेल है उसके लिए। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। बेसिक इसकी 35,400 हम मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 साल है। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट के उनको भी अलग से रिलैक्सेशन दे रखा है। इसका जो अगला था असिस्टेंट टीचर नर्सरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखे, 12th होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, जो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद बीएड होनी चाहिए, बीएड है तो बीएड भी चल जाएगी, बीएड नर्सरी से। ठीक है, और साथ में 10th क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने स्पेशल मेंशन करके लिख रखा है कि जो कैंडिडेट्स के बाद जो ऐसे एग्जैक्ट सेम क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए पोस्ट के लिए।
इन्होंने बशर्ते क्लियर मेंशन कर रखा कि यही हो तो ही अप्लाई करें, एग्जैक्ट सेम नहीं है तो अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, 35,400 इसका बेसिक पे है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है, 30 साल। इसके बाद जो एनडीएमसी में भी जो पोस्ट थी असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, सीनियर कैंडिडेट की 12th होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी एजुकेशन का, और बीएड भी नर्सरी में हो सकती है, साथ में हिंदी मांग रखी है आपके लिए। ठीक है, 35,400 इसका बेसिक है, मैक्सिमम लिमिट 30 साल है इसमें। ठीक है, ये सब एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। अप्लाई होगा DSSB-online.nic के ऊपर जाके, ऑफिशियल साइट है इस पर। 9 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन में इसमें कोई सेंड नहीं करना। डाटा अच्छे से फिलअप करें, मेल आईडी फ़ोन नंबर वगैरह सब करेक्ट डालें, दोबारा से रिचेकिंग का इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST और एक्स सर्विसमैन को इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है, उनकी कोई फीस नहीं करनी, उनके लिए फ्री में है ये। ठीक है, उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद चेक करते इसमें एग्जाम स्कीम किस बेस पे एग्जाम होगा, तो इसमें टायर 1 जो एग्जाम होगा टीचिंग पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होगा, कोई इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 होगा वो 100 नंबर का होगा, 5 सब्जेक्ट होंगे इसमें, जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जीके बोलते हैं, फिर रीजनिंग आएगा, फिर मैथ आएगा, फिर हिंदी आएगा, फिर इंग्लिश आएगा। 5 सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन यानी कि हर एक सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये होगा सेक्शन 1 में। उसके बाद अगला जो सेक्शन बी आएगा वो सेम सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट में जो अप्लाई करने, जो आपने जो बीएड वगैरह में जो पढ़ा है नर्सरी का, उसमें टीचिंग से संबंधित आपसे 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, दोनों सेक्शन देने हैं, दोनों में अलग अलग कट ऑफ होगी, ओवरऑल दोनों में मिला के नंबर काउंट किए जाएंगे। 3 डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की, एनडीएमसी की और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की, तो सभी को अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करना, उसी के हिसाब का आपको पोस्टिंग दी जाएगी। कोई भी बाद में चेंज नहीं होगा पोस्ट का, जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होगा, जो भी डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा वहीं पे आपको ज्वाइन करना, वहीं पे आपकी सर्विस रहेगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से फिलअप जरूर करें। ठीक है, बाकी एज के हिसाब से इन्होंने अलग अलग कंडीशन में एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, और अलग अलग कंडीशन दे रखी है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्या क्या रूल्स है, सारा कुछ इन्होंने डिटेल में दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 7 फरवरी से पहले अप्लाई कर दें। ठीक है, और लास्ट डेट में तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, कई बार साइट का इश्यू आ जाता है, तो पहले ही अप्लाई कर ले, 9 जनवरी से स्टार्ट होती है। ठीक है, बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो एग्जैक्ट सेम टू सेम मांग रखी है, डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी नहीं दिखा रखी। 9 जनवरी से 7 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई करना। पोस्ट कोड 817/23 है। ऑफिशियल साइट है DSSB-online.nic.in, यहाँ पे आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी। यहीं से ही आपका फॉर्म ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा ऑनलाइन, यहीं से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, फीमेल और SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो जल्दी से अप्लाई कर दें। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई भी इश्यू हो, कोई और पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई अपडेट्स आपको डेली नई अपडेट्स मिलती रहती है, नए एग्जाम की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक है, बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।